इस हमले को लेकर इजरायल पीएमओ का दावा है कि 2 ड्रोन मार गिराए गए। हेलीकॉप्टर से ड्रोन का पीछा किया गया लगातार। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये आप तस्वीर इस तरह देखिए किस तरह से ड्रोन का पीछा भी किया गया। एक बहुत बड़ा ये सिक्योरिटी ब्रीच और एक बहुत बड़ा अलर्ट भी माना जा सकता है इसे इजरायल के लिए, क्योंकि अगर कोई ड्रोन हिजबुल्लाह का प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच सकता है, यानी कि हिजबुल्लाह कहां तक जा सकता है, यह अपने आप में बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है। और इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हाई अलर्ट। तेल अवीव में इस वक्त बज रहे हैं वॉर सायरन। जी हां, तेल अवीव में अलर्ट कर दिया गया इस हमले के बाद से ही। और निश्चित तौर पे इजराइल के लिए अपने आप में यह चौंकाने वाली पूरी घटना है, क्योंकि नेतन्याहू के घर तक इस तरह से ड्रोन का पहुंच जाना कई सारे सवाल पैदा करता है और इसको लेकर अब अतिरिक्त सतर्कता जरूर बरती जाएगी। मनीष, सवाल यह है कि इसका रिएक्शन क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ने अब तक एक बड़ी कामयाबी तो दिखाई है। नसरुल्लाह को मार गिराया, हिजबुल्लाह के सभी ऑलमोस्ट सारे टॉप कमांडर्स मार गिराए गए हैं। कल आईडीएफ चीफ ने साफ तौर पर कहा भी कि हिजबुल्लाह के 1500 लड़ाके मार गिराए गए हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम अगर 70% ना सही 50% तो जरूर हिजबुल्लाह की ताकत खत्म हो चुकी है। लेकिन हिजबुल्लाह उस क्षमता में है, यह बात साफ तौर पर दिख रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर तक हिजबुल्लाह के ड्रोन पहुंच जा रहे हैं। इजराइल के एडवांस रडार भी उन ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यह अपने आप में दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात कि यौम किपुर के दिन जिस तरीके से उन्होंने हाइफा के पास एक बिन्यामिन मिलिट्री बेस को अटैक किया, 100 के करीब सैनिक को घायल किया था, लेकिन उस दिन भी कुछ घंटे पहले आईडीएफ चीफ वहीं पर मौजूद थे। तो अब आप हिजबुल्लाह के हमलों का पैटर्न देखिए। हिजबुल्लाह सीधे जो आईडीएफ आर्मी चीफ है उन पर अटैक कर रहे हैं, हिजबुल्लाह सीधे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को टारगेट कर रहा है, या हिजबुल्लाह के टारगेट पर रक्षा मंत्री योव गैलेंट है। तो इस तरीके से हिजबुल्लाह चाह रहा है कि नसरुल्लाह का बदला मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू या फिर आईडीएफ चीफ को मार कर लूं। यह संयोग की बात है कि उस वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं थे, या फिर कुछ और बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि ड्रोन वहां तक पहुंच तो गए ही थे, ड्रोन ने उनके घर को निशाना बनाया ही था। और खुद अब प्रधानमंत्री आवास ने आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया है कि प्रधानमंत्री आवास को टारगेट किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा था और कितना बड़ा हादसा इजराइल में होते होते बचा। मुझे लगता है कि अगर आज की तारीख में इस हमले में अगर आप कहें चूक नहीं हुई होती हिजबुल्लाह की तरफ से, तो शायद इजराइल के इतिहास के लिए आज प्रलय का दिन होता।